युवाओं ने अपने हक के लिए जो आवाज उठाई थी वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कामयाब होती है। जो जंतर मंतर पर 36 दिन का प्रोटेस्ट किया जाता है कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान यानी कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा जो मांगा गया था, आखिरकार आज उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। लेकिन इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री द्वारा दे दिया जाता है, अब एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजिंग होने चाहिए, एग्जाम्स किस तरीके से कंडक्ट होने चाहिए, या फिर जो भाजपा ने यानी कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने ये जो फैसला लिया अपने ही नेता को इस्तीफा जो है दिलवा दिया है, इस चीज को देखते हुए करनाल के युवा क्या कुछ कहना चाहेंगे वो सब जानने के लिए मैं युवाओं से ही जुड़ना चाहूंगी। सबसे पहले मैं लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहूंगी। लक्ष्य, हमेशा आप युवाओं की आवाज उठाते हैं, आपने इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके देखा? धर्मेंद्र प्रधान केंद्र के शिक्षा मंत्री रहे हैं, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये कह सकते हैं कि युवाओं की जीत हुई है? बिल्कुल, युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई है और नरेंद्र मोदी जी का भी हम बहुत अच्छे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे इज्जतदार तरीके से नरेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा उन्होंने दिलवाया है, धर्मेंद्र प्रधान जी का, मुझे बहुत खुशी है कि आगे आने वाला फ्यूचर यूथ उनकी सुनवाई हुई और सारा यूथ हमारा खुश है, सभी को बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। अच्छा ठीक है, अभी ना युवा जितने भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी तक तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है। वो लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जिन अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ मार पिटाई की, उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं, उनका भी होना चाहिए इस्तीफा। नहीं, देखो दीपाली जी, पता क्या है, जब कोई चलती है ना चीज, उसमें भेड़ चाल करने शरारती तत्व भी आते हैं। अब उनको हम गारंटीड तरीके से ये नहीं कह सकते कि वो पुलिस अधिकारी थे, सभी पुलिस अधिकारी भी गलत नहीं होते, 100 में से 99 अच्छे होते हैं। एक आधा अगर कोई शरारती आ जाता है ना, तो उसके लिए ना तो प्रोटेस्ट बनता है, शांति से सभी को अपने घर जाना चाहिए, अपने माँ की हाथ की रोटी खानी चाहिए। बिल्कुल, और भी युवा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एजुकेशन पॉलिसी को आप किस तरीके से देखते हैं? अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है, मतलब किस तरीके से कंडक्ट होने चाहिए? देखिए, नीट का एग्जाम कोई मामूली एग्जाम नहीं होता है, बच्चे 2-2 साल तक मेहनत करते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में उनका क्लियर होता है, थर्ड में होता है, मतलब काफी मेहनत वो करते हैं। नीट का एग्जाम ईजी नहीं होता है, तो नीट जैसा एग्जाम भारत में लीक होना अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। एग्जाम्स होने कैसे चाहिए? क्या ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाना चाहिए? इसको मैनेजमेंट प्रॉपर वे से होनी चाहिए ताकि ये लीक ना हो सके, और जो ये लीक करते हैं उनको पनिशमेंट्स भी देनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और प्रॉपर वे में इनको कंडक्ट कराना चाहिए ताकि ऐसा कुछ ना हो, और किसी के साथ भी किसी के रिलीजन को लेके भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमने काफ़ी चीज़ों में देखा कि रिलीजन को लेके भी काफ़ी भेदभाव किया गया, उनके साथ उनको चुन्नी डाल के टीका लगा के अंदर नहीं जाने दिया, तो ऐसा कुछ रिलीजन के बेसिस पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो आगे आपको क्या लगता है, जंतर मंतर पर अभी तक जो हमने स्थिति देखी, आगे क्या लगता है आपको, क्या कुछ होने वाला होगा वहाँ पे? कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे देखते हैं आप? क्या है कांग्रेस जनता पार्टी? आई कांट कमेंट ऑन कांग्रेस जनता पार्टी। कांग्रेस जनता पार्टी का तो कोई इसमें वो ही नहीं है, हम उसको नहीं देखते, हम सिर्फ ओनली एंड ओनली यूथ को देखते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं, इसलिए हम खड़े हुए थे, और हम उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने वो करा। आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने यूथ की वॉइस सुनी एंड उन्होंने सब डिमांड्स को फुलफिल किया, तो हम उनका थैंक करना चाहेंगे। बस जी, सोनम वांगचुक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अनशन पर वो रहे, फास्ट उन्होंने रखा, युवाओं की आवाज उठाई, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक हम ये कह सकते हैं बिकॉज वो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, जो उनकी अपील थी, उनका हंगर प्रोटेस्ट था, वो एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहा था, जो हेल्प कर रहा था यूथ को कि अपने स्टैंड पर खड़े रहे, एंड दे शुड प्रोटेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, इवन लाइक रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बट दे शुड डू देयर थिंग्स, but at last we see like Modi ji came up front and they listen what our youth are asking based on the like what they are asking. The demand is like the compensation for the NEET aspirants who committed suicide, and like other जो उनकी डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, जो होपफुली बहुत लेट आया, जिसको जल्दी आ जाना चाहिए था, बट एट लास्ट इट कम, सो इट इज़ हेल्पिंग स्टूडेंट बिकॉज दे गॉट अ विक्ट्री। सो ये यूथ के माइंड में ये भी डालता कि गवर्नमेंट हमारे साथ है एंड इंडिया इज सपोर्टिंग आवर यूथ फॉर बेटर फ्यूचर। सो दिस एट लास्ट आई कैन से मोदी हेल्प्स. Further they were denying, but at last they came
and help students because on their demands. जी बिल्कुल, देखिए ये जो इस्तीफा दिया गया है, अगर ये इस्तीफा पहले दे दिया जाता तो मुझे लगता है कि ये इतनी सारी चुनौतियों का सामना विद्यार्थियों को ना करना पड़ता। लक्ष्य, आप ये बताएं, जो बाकी कंट्रीज की एजुकेशन पॉलिसी है, मुझे लगता है हमारा सर बहुत नीचे है, लेकिन चेंज होने में कुछ समय तो लगेगा, तो ऐसे में आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है ये, आप लोग पता नहीं इसे पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे। मैं पढ़ा हूँ जैसे प्राइवेट स्कूल से, क्या होता था, प्राइवेट टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है, बच्चे वहाँ ट्यूशन रखने स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं इस मैम के पास जाएंगे, हमारी क्लास इंचार्ज हमें मार्क्स एक्स्ट्रा देगी, और वो जेन्युइनली ट्रू था। वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने क्लास इंचार्ज के पास ट्यूशन नहीं रख रहे, हमें वो तब भी ऐसे रखे, हम अगर उस टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं तब भी वो हमें वैसे रखे। मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि हम अगर उस टीचर को फीस दे रहे हैं पर्सनली ट्यूशन सेंटर पर, तब हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी के बच्चे, अगर मैं धर्मेंद्र प्रधान की बेटी की बात करूं तो वो भी अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन सबके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना है? विदेशों में देखो इसीलिए पढ़ रहे हैं, उनको पता है वहाँ की एजुकेशन वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, सब चीज़ें अब सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं, लेकिन एट द एंड मोदी जी का थैंकफुल हूँ मैं, बहुत थैंकफुल टू मोदी जी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत इज्जतदार तरीके से उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया। बाकी ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए, जैसे प्राइवेटली होती हैं, इस टीचर के पास जाएंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर्स में से, इवन आप +1 में हैं, 10th में हैं, क्वेश्चन पेपर्स में से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको 80% पेपर ही बता देते हैं कि तुम्हारा एग्जाम में ये आएगा, तुम ये कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हरियाणा, मैं भारत की बात अगर करूं तो भारत के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो मुझे लगता है लुप्त होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि 100 से भी कम बच्चा वहां पर आपको पढ़ता हुआ नजर आएगा। देखो जी, बहुत सारी रीजंस हैं उस चीज़ के भी। कुछ हमारी गवर्नमेंट है जो उस चीज़ को आगे नहीं कर रही। उस चीज़ को गवर्नमेंट का ही फर्ज बनता है कि उस चीज़ को फ्रंट पर करे, तभी गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ेंगे। कहते हैं ना हमारे मोदी जी, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो मोदी जी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी विनती और है कि उनको गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स में भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट करनी चाहिए, जो कि करेंगे वो। हमें उम्मीद है मोदी जी से वो करेंगे। बीजेपी अच्छी गवर्नमेंट है, कोई लूज गवर्नमेंट नहीं है, अच्छी गवर्नमेंट है और वो करेगी। इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं आप? तमाम जितना भी युवा है वो सपोर्ट करेगा बीजेपी को? देखो, बिल्कुल करेगा यूथ सपोर्ट। मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो एक सेल्फी रील बनाई है, बहुत प्यारी रील थी वो, आपको भी पता है, बहुत अच्छी रील बनी वो। और ठीक है, यूथ सपोर्ट करेगा मोदी जी को बिल्कुल। और ये देखिए, करनाल के युवाओं ने अपनी आवाज आगे उठाई है और बहुत सारी भारत माता की बहुत सारी उम्मीदें हैं बीजेपी सरकार से इन युवाओं की। तो अब देखने वाली बात होगी क्या भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव आएगा, और अगर बदलाव आता है तो कितने जल्दी बदलाव देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों से मेरी अपील है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय जरूर दें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।